हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल जी की एक दिल दहलाने वाली कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा और आप भी रोने में मजबूर हो जाएंगे। तो जी ये एक सत्य घटना है कि जो कि भोपाल की घटना है और एक स्नेहा जी ने बताई है। स्नेहा जी कहती हैं कि जब मैं अपने मायके में थी तो वहाँ पर पूजा पाठ का पूरा माहौल था। मेरे घर में सभी पूजा पाठ नियम से करते थे। मुझे भी पूजा पाठ करने की आदत थी, परंतु जब मेरा विवाह हो गया और मैं अपने ससुराल गई तो वहाँ पर कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था, क्योंकि मेरे सास ससुर थे जो वो जॉब करते थे। शायद उनको टाइम नहीं मिलता था पूजा पाठ करने का, इसलिए वो घर में पूजा पाठ नहीं करते थे। और जो मेरी सासू थी वो मुझे पसंद भी नहीं करती थी, क्योंकि हमारी लव मैरिज हुई थी। तो मेरी सासू को ऐसी बहू चाहिए थी जो कि जॉब करने वाली थी। और मैं बचपन से घरेलू किस्म की लड़की रही हूँ, क्योंकि जॉब करने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि हमारी पढ़ाई ख़त्म होते ही मेरे हस्बैंड ने और मैंने शादी कर ली थी। तो जी 1 महीने के बाद ही मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई और वह दिल्ली में रहने लगे। तो जी बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी, परंतु मैं अकेली रह गई। मेरे पति को मुझे छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। अब मैं अपने सास ससुर के साथ अकेले ही रहने लगी। मेरी सासू बात बात पर मुझे ताना देने लगती थी। मेरे सास ससुर तो दोनों जॉब करने चले जाते थे, मैं रह जाती थी घर में अकेली। तो मैं घर में अकेली जब रहती थी, मैं यूट्यूब में वीडियोस देखा करती थी। तो वहाँ पर मुझे एक लड्डू गोपाल जी की वीडियो मिली, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मन ही मन में सोचने लगी कि क्यों ना मैं एक लड्डू गोपाल जी अपने घर ले आऊँ। वो कितने अच्छे लग रहे थे वो लड्डू गोपाल जी। अगर मैं घर ले आऊँगी तो मेरे साथ कोई बात करने वाला होगा, मैं उनकी सेवा करूँगी तो मैं घर में अकेलापन महसूस नहीं करूँगी। तो जी इस विषय के बारे में उन्होंने, स्नेहा जी ने अपने पति को फ़ोन करा और बताया कि मैं इस तरीके से लड्डू गोपाल जी घर ले आऊँ। तो उनके पति ने कहा कि ये पूछने वाली बात है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तुम उनकी पूजा कर सकती हो तो तुम लड्डू गोपाल जी घर ला सकती हो, परंतु देखो मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर तुम कर सकती हो तो तुम लड्डू गोपाल जी घर ला सकती हो। तो जी संडे का दिन था। स्नेहा ने अपनी सासू से कहा, माँ जी क्या आप मेरे साथ मार्केट चलोगे? तो मेरी सासू माँ ने कहा, क्या तेरे पास तो कुछ काम नहीं है, तू सब काम शाम छोड़ के कहीं बाहर घूमने जा रही, तुझे जाना तो तू जा, मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैं तो आज घर में हूँ, मेरी छुट्टी है तो मैं तो आराम करूँगी, तुझे कहीं भी जाना है तू जा। तो जी स्नेहा जी अकेले ही मार्केट चली गई और वहाँ से उन्होंने एक प्यारे से लड्डू गोपाल जी का विग्रह लिया और उनके पोशाक ज्वेलरी आदि लेकर स्नेहा बड़ी खुशी खुशी घर आ गई। और वो जल्दी जल्दी अपनी सासू माँ के पास गई और उन्होंने उस लड्डू गोपाल जी अपनी सासू माँ को निकाल के दिखाया। लड्डू गोपाल जी को देखते ही उसकी सासू माँ एकदम गुस्सा हो गई, बोली, हाँ अब तू ये क्या नए चोचले पाल रही है, अब तू क्या एक मूर्ति सी ले आई है, तू हमारी सेवा तो कर नहीं सकती, तू हमें टाइम से कुछ दे तो नहीं सकती, अब तू इसको ले आई है। तो स्नेहा बोली, माँ जी ये तो लड्डू गोपाल जी हैं, मैं इनकी पूजा अर्चना करूँगी, इससे आपको तो कोई परेशानी नहीं होएगी। तो कह रही, हाँ अब तू तो नए नए चोचले ले आई, अब एक ये मूर्ति लेकर बैठी रहेगी। तो स्नेहा ने अपनी सासू माँ से ज़्यादा बात नहीं करी, वे चुपचाप जाके अपने लड्डू गोपाल जी को अपने कमरे में लाती है और वहीं पर उनके स्नान आदि कराकर उनकी वहाँ पे स्थापना वो कर देती है। और फिर से उसी दिन से वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर देती है। मेरी ये सेवा करते, लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करते देख मेरी सासू माँ बहुत गुस्से में रहती थी। एक दिन उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बताया कि मैं इस तरीके से लड्डू गोपाल को लेकर आई हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, माँ जी वो घर में अकेली माँ वो तो घर में अकेली रहती है, आप दोनों जॉब करने चले जाते हो, घर में अकेली रहती है तो इसलिए वो लड्डू गोपाल ले आई। तो मेरी सासू ने मेरे पति को भी बहुत सुनाया। फिर इसके बाद कभी कभी मेरे हस्बैंड घर में आ जाया करते थे और जब वो घर आते थे, जब उनको छुट्टी मिलती थी तो वो घर आते थे और फिर हम दोनों मिलकर मार्केट जाते थे और लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत सी पोशाकें ज्वेलरी आदि बहुत सी चीज़ें लेकर आते थे। ये सब देखकर मेरी सासू बहुत ही नाराज़ रहने लगी, गुस्सा रहने लगी और हमें बहुत बातें सुनाने लगी। इस तरीके से सासू माँ की बातें सुनते सुनते लड्डू गोपाल जी की सेवा करते करते दिन बीत रहे थे। तो जी संडे का दिन था, सास ससुर जी की छुट्टी थी तो मैं उस दिन जल्दी
उठ जाती थी ताकि सास ससुर को कोई भी परेशानी ना हो, उनको कोई भी सामान मैं समय पर दे सकूं, उनको मेरे से कोई शिकायत ना हो और मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा भी समय पर कर सकूं। तो जी जब भी मेरे सास ससुर जी जब जॉब जाते थे, जब भी मैं सुबह जल्दी उठकर उनको नाश्ता पानी पहले देती थी, फिर अपने लड्डू को नाश्ता पानी तो मैं बना देती थी, परंतु उसमें से सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग निकालती थी, फिर अपने सास ससुर जी को नाश्ता देती थी। तो उस दिन संडे का दिन था, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सोचा था कि आज आलू के पराठे और खीर बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। तो उसने आलू के पराठे और खीर का भोग निकाला पहले लड्डू गोपाल जी के लिए, फिर अपने सास ससुर को खिलाया। घर का सारा काम निपटा के वो लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए अपने कमरे में चली गई। वहाँ पर उसने लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू किया। इतने में उसकी सासू ने उसे आवाज़ लगाई कि बाहर आ। तो वो उसका सारा काम हो गया था, बस लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना बाकी था। तो उसने कहा माँ जी मैं अभी आ रही हूँ, बस भोग लगाना बाकी। उसकी सासू माँ एकदम ही गुस्से में भर गई और बोलने लगी, देखो अब ये ऐसे जवाब दे रही है, मूर्ति को लेके सारा दिन लगी रहती है, हमारे लिए तो इसके पास टाइम ही नहीं है, हम कितना भी बुला ले उल्टा जवाब देती है। इतनी बात सुनकर उसके ससुर को उसकी सासू माँ ने क्या क्या बात सुनाई बहू के बारे में। उसके ससुर जी भी गुस्सा हो जाते हैं और उठकर वो उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर स्नेहा अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा आदि कर रही थी। लड्डू गोपाल जी की स्नेहा जी कहती हैं कि वो दिन मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलती कि जब ये दिन जो मुझे देखने को मिला उस दिन। तो वो स्नेहा जी बताती है मेरे ससुर जी कमरे में आए और उन्होंने मेरे हाथ से वो थाली छीनी और थाली छीन के नीचे फेंक दी। मैं डर के मारे एकदम खड़ी हो गई। मैं बोली पापा जी आप ये क्या कर रहे हो। इतने में मेरी सासू माँ भी अंदर आ जाती है। फिर सासू माँ भी वहाँ पे मेरे को बहुत बातें सुनाने लगती है। एकदम ससुर जी का गुस्सा और भी तेज़ हो जाता है। वो एकदम उठते हैं और लड्डू गोपाल जी को वहाँ से उठाते हैं जहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। मैं एकदम डर जाती हूँ। मैं कहती पापा जी आप ये क्या कर रहे हो। तो मेरे ससुर जी बोले इसी मूर्ति की वजह से ना तुम दोनों रोज़ लड़ती हो, रोज़ घर में कलेश होता है। आज मैं इस मूर्ति को ही इसको ही ठिकाने लगा दूंगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं रो रो के चिल्लानी हूँ मैं पापा जी आप ये क्या कर रहे हो। तो मेरे ससुर जी एकदम ही बाहर निकल गए लड्डू गोपाल जी को लेकर और उन्होंने ले जाके छत पर लड्डू गोपाल जी को फेंक दिया। और मैं फिर वहीं पे मैं एक बार तो मेरे को सदमा सही लग गया और फिर मैं ज़ोर ज़ोर से भाग के छत पे गई और मैंने छत पे क्या देखा, मेरे लड्डू गोपाल जी ज़मीन पे गिरे हुए हैं। उनका एक हाथ मुड़ गया और जगह जगह उन्हें चोट लगी हुई। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठाया और मैं खूब रोने लगी। और मैं उनसे ये पीछे पीछे मेरे सास ससुर जी भी छत पर आ गए और कहने लगे क्या हुआ, ये एक मूर्ति तो है, भगवान को तो हम भी मानते पर तेरी तरह नहीं कि मूर्ति को लेकर ही बैठ जाएं, सारा दिन उसी के साथ उसी की सेवा में लगे रहे। घर में और भी काम काज होते हैं, उनको भी देखना होता है। इतना कहकर मेरे सास ससुर तो बाहर नीचे चले जाते हैं और मैं लड्डू गोपाल जी को काफ़ी देर लेके छत पे ही अपनी गोद में लेके बैठी रहती हूँ और अपने लड्डू गोपाल जी से कहने लगते हैं लड्डू गोपाल जी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मैं घर लेकर आऊँगी तो तुम्हें इतना कष्ट मिलेगा। पता नहीं मैं तुम्हें घर क्यों लेकर आई हूँ। मैं उन्हें लेकर काफ़ी देर तक छत पर बैठी रही और फिर मैं उनको लेकर कमरे में आती हूँ और वहाँ पर मैं उनको विराजमान कर देती हूँ। तो जी इस तरीके से जो लोग नास्तिक होते हैं वो लड्डू गोपाल जी या किसी को भी नहीं मानते हैं। अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हें किसी और को भी भक्ति करने से रोकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जी आज स्नेहा जी बताती हैं कि उनके 2 पुत्र 1 पुत्री है और उनके सास ससुर आज उनके साथ नहीं है क्योंकि 2020 में कोरोना में उन दोनों के ही मृत्यु हो गई। स्नेहा जी कहती है कि मैं चाहती थी कि मेरे सास ससुर भी ये समझे कि लड्डू गोपाल जी क्या होते हैं, लड्डू गोपाल जी का प्रेम क्या होता है, परंतु उन्होंने कभी भी लड्डू गोपाल जी को नहीं माना। मैं चाहती थी कि वो भी जाने कि लड्डू गोपाल जी की लीलाएं क्या होती हैं, परंतु मेरे सास ससुर ने कभी भी लड्डू गोपाल जी को नहीं अपनाया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो लोग नास्तिक होते हैं वो इस तरीके के कर्म तो ना करे, किसी और को तो ना रोके भक्ति करने के लिए। तो जी ये कथा है जिसे सुनकर कहते हैं कि जब स्नेहा जी बता रही थी तो उनके आँखों में भी बहुत आंसू थे। तो
इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सुनकर बहुत ही दिल दहल जाता है। मैं तो ये कहती हूँ कि क्यों करते हैं पता नहीं। आजकल के ज़माने में ऐसे भी लोग हैं कि उनका दिल भी नहीं काँपता है, इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को उठाया और छत पे फेंक दिया। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।